हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं एक प्रोग्राम अपने सी चैनल पे। सी के सीरीज़ में आज मेरा नेक्स्ट वीडियो है। अभी हमने इसके पहले बस एक प्रोग्राम आप लोगों को बताया है, जैसे कि बस हेलो वर्ड प्रिंट करके अपना नाम प्रिंट करके दिखाया था आपको। आज हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, 2-3 प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कि एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, डिलीट का, सॉरी डिलीट का नहीं, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, डिवाइड, इन सब का जो है कि आज हम 3-4 प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। और ये सब जो हम इसमें इनपुट देंगे, जो जैसे कि ऐड करने के लिए जो हम वैल्यू देते हैं ना, जैसे कि 2+2 जोड़ना है, 2+3 जोड़ना है, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, स्टैटिक वैल्यू देंगे, ठीक है। मतलब प्रोग्राम में हम इसका वैल्यू लोकली डिफाइन कर देंगे। अभी इसके बाद जब हम ये आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, फिर स्टैटिकली वैल्यू देके दिखाएंगे रनिंग टाइम पे, कंसोल पे जब हम रन कराएंगे तो वहाँ पे हमसे वैल्यू कैसे, जैसे कैलकुलेटर में होता है वैसे करके दिखाएंगे। फिलहाल आज हम बस स्टैटिक वर्क करके दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको हेडर फाइल लिखना है, आपको पता है हेडर फाइल क्या होता है, हैज़ इंक्लूड studio.h, ठीक, और एक होता है हैज़ इंक्लूड conio.h। ये दोनों हमारे हेडर फाइल हैं, जिसको हम लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं। लाइब्रेरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पहले से ही इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं ना, वो डिफ़ाइन होते हैं इसके अंदर। studio.h के अंदर तो इनपुट आउटपुट फंक्शन डिफ़ाइन होते हैं, जैसे कि हम प्रिंट एफ लिखते हैं, स्कैन एफ लिखते हैं, वो सब हमारा कहाँ पे डिफ़ाइन होता है, studio.h के अंदर। ओके, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन, वाइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। इस मेन फंक्शन की बॉडी स्ट्रक्चर बनाया हमने। मेन फंक्शन हमारा जो ये हमने कर्ली ब्रेकेट दिया, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन का हमारा जो रिटर्न टाइप वो क्या है, वायर्ड है, ठीक। वायर्ड हमारा रिटर्न टाइप है जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और मेन फंक्शन यही फंक्शन है जिसको कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ही सर्च करके इसको रन करता है, ठीक है। अगर हम कुछ मेन फंक्शन के बाहर लिखते हैं तो कंपाइलर छोड़ देता है, उसको रन नहीं करेगा। अगर उसको रन करवाना है तो हमको मेन फंक्शन के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। ओके, मेन फंक्शन बनाया। अब आपको पता है कि हम अगर कुछ भी वैल्यू देते हैं, तो जैसे कि कोई भी वेरिएबल, आपको वेरिएबल तो पता नहीं होगा अभी, आप समझ जाइए जैसे कि हमको 2 चीज़ ऐड करना है, 2+2। तो अब ये 2 जो हम ऐड लिखेंगे वो 2 किसी की वैल्यू होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम 2, जैसे कि मैथमेटिक्स में x मान लेते हैं, y मान लेते हैं ना, वैसे ही हम मान लें यहाँ पे इंट a और b। हमने यहाँ पे 2 चीज़ ले लिया, एक तो क्या ले लिया, a और b। इन्हीं दोनों a और b को हम जोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इन्हीं दोनों को, a और b को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ के हमको पता चलेगा, अगर a की वैल्यू देते हैं कुछ तो a का मान हो जाएगा, b की वैल्यू कुछ देते हैं तो b का मान हो जाएगा, और दोनों को अगर हम a+b कर देते हैं तो 2 और 3 जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये इंट जो हमने लिखा है, वो इंट क्या है, वो इंट जो है हमारा इंटीजर के लिए है। मतलब कि a और b में हम जो वैल्यू देंगे वो इंटीजर वैल्यू ही देंगे। ओके, जैसे कि अब हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ, हमने ए दिया, बी दिया। अभी देखिए इसमें क्या है, ए और बी को हमने दे दिया, लेकिन ए और बी का वैल्यू कुछ दिया, हमने कुछ नहीं दिया, तो दे देते हैं। ए बराबर मान लिया हमने 5 दे दिया, ठीक। बी बराबर हमने दे दिया मान लीजिए 6, ठीक। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं फिर प्रिंट करा के, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं ए और बी को, a+b, ठीक। a+b को हम रन कर देते हैं। ओके, ये देखिए रन किया हमने। अब जो हम वायर्ड लिखे हैं, तो वायर्ड के लिए क्या करते हैं, गेट ch लगाते हैं। गेट ch क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा स्क्रीन रुका रहे, हम आउटपुट देख सकें, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, ये मजला ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये पूरा हमारा एडिशन का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, ठीक है। हम इसको रन करा कर देखते हैं। पहले कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने का शॉर्टकट की क्या होता है, वैसे तो हम यहाँ से ऊपर जो रन कंपाइल ये सब लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए रन लिखा है, कंपाइल लिखा है, डिबग लिखा है, प्रोजेक्ट ये सब है, तो यहाँ से हम कंपाइल करा सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट की हम इसका देखते हैं, अल्ट F9, देखिए ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल किया। अब यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है कुछ, अब इसको देखते हैं कि क्या एरर दे रहा है इसको। इंट कांट कन्वर्ट इंट इनटू कॉन्स्ट कैरेक्टर, ये बोल रहा है कि इंट जो है कन्वर्ट नहीं हो रहा है।
कॉन्स्ट कैरेक्टर स्टार में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, टाइप मिसमैच इस पैरामीटर फॉर्मेट, टाइप मिसमैच दे रहा है। इसका मतलब यही है बस सब कुछ कि जो हमने यहाँ पे, ठीक है, प्रोग्राम करिए आप लोग, तो उसमें जो एरर आता है तो इस एरर से ही सब सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हम जो a प्लस बी जोड़े हैं ना, तो पहले इसको बताना पड़ेगा कि जो हम a प्लस बी लिखे हैं वो है क्या। तो ये भी हम %d लिखेंगे यहाँ पे। अब %d क्या है अभी बताते हैं आपको, पहले एक बार रन करा लें प्रोग्राम को, ठीक है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे हो जाए a प्लस बी। अब इसको देखते हैं रन करा के रन करता है कि नहीं, ठीक। कंपाइल कराने के लिए कंट्रोल F9, ये देखिए कंपाइल कर गया, ठीक। तो ये हमारे बताने का मतलब यही था कि यहाँ पे %d हमको लिखना पड़ेगा अगर हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं। बस ऐड ही नहीं कर रहे हैं, अगर हम किसी का वैल्यू अगर हमको देना चाहते हैं, a को ही हम बस प्रिंट कर दें, a को प्रिंट कर दें, b को प्रिंट कर दें, a का मान 5 है, b का मान 6 है, तो इसको रन करेगा तो उसके लिए हमको यहाँ पे %d लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये %d जो है इंटीजर के लिए होता है, ठीक। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, फॉर्मेट के लिए। जैसे कि अगर हम %d लिखते हैं तो हमारा ये कंपाइलर जो होता है ना वो समझ जाता है कि यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू रन करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने कंपाइल किया, अब रन करा के देखते हैं रन कराने पे क्या आता है। 11, ओके, 11 आ गया। मतलब कि पहले हमने a का मान क्या दिया था 5, b का मान क्या दिया था 6, तो दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 11 यहाँ पे आ गया। अभी देखते हैं इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, अपना नाम प्रिंट किया था। तो कैसे किया था, ऐसे लिखा था ना, यहाँ पे अपना नाम अंकित ऐसे लिखा था, और यहाँ पे हमने ऐसे इसको कोडिंग किया था ऐसे, ठीक, अंकित। उसको कंपाइल कराया था हमने, कंपाइल यहाँ पे 2 एरर दिया है, यही एरर है, a और b का मान के लिए एरर दिया है कि अगर आपने a और b को रन नहीं कराना था तो लिया क्यों है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए a का मान और b का मान हमने लिखा है ना, इसका यूज़ नहीं किया इसलिए दे रहा है, ठीक है। आप समझिए बस ऐसे कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे डबल कोटेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे उस डबल कोटेशन के अंदर हमने अंकित लिखा है, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही अंकित प्रिंट करके आ जाएगा। लेकिन अगर हम यही कोटेशन हटा देंगे, ठीक है, तब वो नहीं आएगा। जैसे कि अभी हम क्या करते थे, इसके पहले हमने दिया था %d, ठीक, और %d हमने दिया था, और इस %d में हम लिखने के बाद ये %d इंटीजर के लिए लिखा हमने, लेकिन उसके बाद हम जो a और प्लस b ये लिखते हैं, ये देखिए ध्यान से, तो a प्लस बी हम ये डबल कोटेशन के बाहर लिखते हैं। बस %d को ही हमने डबल कोटेशन में लिखा है, a और b को कामा देके हमने बाहर कर दिया है, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर जो हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है, और अगर हमको इंटीजर वैल्यू लेना है तो उसको डबल कोटेशन के बाहर लिखना पड़ेगा। डबल कोटेशन पे लिखने से ये होता है कि जैसे कि डबल कोटेशन के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो सेम टू सेम वही प्रिंट कर देता है अगर हम उसको रन कराएं तो। और अगर हमको किसी का वैल्यू प्रिंट करना है तो उसको डबल कोटेशन के बाहर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमको a प्लस बी का वैल्यू प्रिंट करना था कि a प्लस बी में क्या आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे डबल कोटेशन के बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया a प्लस बी का प्रोग्राम। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते थे थोड़ा और अच्छा लिखने लगने के लिए, दी एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज़, यहाँ पे बोल देगा ये द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज़। अब आप यहाँ पे इक्वल टू दे के यहाँ पे डबल कोटेशन इसका कर दो, %d लगा के डबल कोटेशन कर दो इसका क्लोज। डबल कोटेशन क्लोज करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद a प्लस बी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसका मतलब यही हो गया कि पहले लिखेगा द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज़, फिर इक्वल टू देगा, उसके बाद %d। ये %d का मतलब हो गया उसके लिए कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगा। अब a प्लस बी को जोड़ेगा, जोड़ के %d की जगह पे रख देगा ये, ठीक है। कंपाइल कराते हैं, ठीक है, कंपाइल कर गया। अब इसको रन कराते हैं, ये देखिए रन कर गया। द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज़ 11, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि 11 आउटपुट क्या है 11, द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज़ 11। जो स्टार्टिंग में 11 है ना, वो 11 जो है हम अगली बार जो प्रोग्राम रन कराए थे तो उसका दिया है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आप जब भी कोडिंग किया करिए तो क्या इसमें एक फंक्शन होता है CLRSCR, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। इसके पहले जो हमने रन कराया है उसको ये क्लियर करने के लिए, ठीक है। कंपाइल करा लेते हैं, कंपाइल करके अब रन करा के देखते हैं। ये देखिए अब ये हमने क्या गलती किया यहाँ पे कि जो क्लियर स्क्रीन हमने किया है वो कहाँ पे किया है, प्रिंट करने के बाद किया है। ये जो हमने प्रिंट किया
प्रिंट करने के बाद क्लियर स्क्रीन कर दिया, इसका मतलब जो हमारा प्रोग्राम प्रिंट किया भी वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमको क्लियर स्क्रीन कहाँ लिखना पड़ेगा, प्रिंट के ऊपर, कि जो पहले का है वो क्लियर हो, बाकी इस बार का हमको दिखाई दे। CLRSCR यहाँ पे लिखा हमने और इसको कंपाइल कराया। ठीक, कंपाइल कर गया। अब इसको रन कराते हैं। देखिए द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज़ 11। ठीक है भाई, ये प्रोग्राम तो एडिशन का हो गया। अब सब्सट्रैक्शन का करने के लिए क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्शन का करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस चलिए अच्छा आज एडिशन का देख लिया, वीडियो लंबा हो रहा है, तो सब्सट्रैक्शन का हम फिर कभी देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे a-b लिख देना, जहाँ पे ये a+b किया है ना आपने, यहाँ पे a+b किया है, a-b लिख देंगे, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। a गुणे b लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हो जाएगा। अगर डिवाइड लिख देंगे यहाँ पे डिवाइड बाई b तो ये भाग वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूरा